ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 13 तुझको अर्पण 13 सितंबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से साल्वेश करने वाले साल्वेशन आर्मी हैं। बाबा कहते हैं हम कौन है? सभी सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से साल्वेश करने वाले। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। आज का प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? उत्तर है, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करते रहो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। कौन है? हम सभी अंडरग्राउंड मिलिट्री है। तो तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की ही याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन, बाप की याद में हो। आज पूरा दिन अपने आप को ये शब्द याद करें, अटेंशन, बाप की याद में हो। बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है कि तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने के बगैर तुम विक्रमार्जित या सतोप्रधान पवित्र नहीं बन सकते हो। मूल बात ही यह है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह है ही इस समय की सारी बातें। जो भी वह उस तरफ ले गए हैं, वह भी मिलिट्री है और तुम भी मिलिट्री हो, अंडरग्राउंड मिलिट्री। वहाँ पर भी एक अंडरग्राउंड मिलिट्री होते, भूमिगत कहते हैं उसको। गुम हो जाते हैं, तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात बाबा की याद में लीन हो जाते हो। इसको ही कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान न सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना, तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको बिचारा कहेंगे ना, स्वर्ग में तो बिचारे होते नहीं हैं। बिचारे उनको कहा जाता है जो कहा बंदर में फंसे हुए हैं। यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया तुमको। लाइट हाउस भी कहा जाता है। देखो आज एक तो साल्वेशन आर्मी है, फिर अंडरग्राउंड मिलिट्री है, और तीसरा लाइट हाउस। अब बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते, एक आँख में है शांति धाम और दूसरी आँख में है सुख धाम। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस हो। सबको सुखधाम शांतिधाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ती है। तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ हे मांझी। सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको साल्वेश कौन करे? वो कोई साल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रखा है। वास्तव में साल्वेशन आर्मी तुम हो, जो हर एक को साल्वेश करते हो, मुक्त करते हो। सब 5 विकारों की जंजीर में अटक गए हुए हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, साल्वेश करो। तो बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की सभी बातें हैं, तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं, माना हिंसक है। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह पवित्र आत्माएं ही आती है, वह तो अपवित्र हो न सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल न सके, क्योंकि उन पर कोई पाप नहीं है। परमधाम से जो आत्माएं आती है उनको कोई भी सजा नहीं होती है, कोई पाप नहीं किए उन्होंने। हम सब जब पवित्र बनते हैं तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहाँ से आत्माएं आती है धर्म स्थापन करने के लिए, जिनकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी
चलती है। बाबा कहते हैं सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़ी ही चलती है, राजाएं थोड़े ही बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि जो है वह जब आते हैं तो स्थापना करते तो नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, गौतम बुद्ध ने आकर बौद्ध धर्म स्थापन किया, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया है। सबके नाम से राशि मिलती है, देवी देवता धर्म का नाम नहीं है। निराकार बाप आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वह देहधारी नहीं है। और जो भी धर्म स्थापक है उनके अपने अपने देह हैं, ये तो देहधारी नहीं। डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री समझो। मिलिट्री तो बिल्कुल एक्यूरेट अटेंशन वाली होती है, अलर्ट होती है हमेशा। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं तो कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांति में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा है और हमारा धर्म शांति है, फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कट जाते हैं। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। यहाँ तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठ सकते हो। बाबा समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर के बैठो। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़ी समझते हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस अपने घर नहीं जा सकती है। न कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाबा समझाते याद तो शिव बाबा को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा है। समझो भक्ति मार्ग में भी शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको नहीं कि इसमें क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे किसको पता नहीं, आवाज़ ही सुनाई देगा। सो तो जरूर आवाज़ होगा ही। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरु आदियों से अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा ने कहा है हे अर्जुन इन सबको छोड़ो, सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं है। सतगुरु तारता है तो बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। यह सब बातें समझाने की है। मांझे तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, बोटमैन नाव चलाता है, परंतु समझाने के लिए यह नाम पड़ गए हैं। इनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाला बाबा। वो अमर बना देते। प्राण आत्मा को कहा जाता, आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए। प्राण किसको कहा जाता है? आत्मा को कहा जाता है। हम कहते हैं ऑक्सीजन को प्राण। बाबा कहते हैं फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है, आत्मा बिगड़ तो शरीर में बास हो जाती है। फिर उनको रखने की क्या दरकार, रख करके करेंगे भी क्या? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है ना तो बास होती है तो भी उस मुर्दे को वो छोड़ता नहीं, लटकाए रहेंगे। वो तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान की तरफ करते हैं, फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो पैर क्या करते हैं? गांव की तरफ करते हैं और सिर स्मशान की तरफ करते हैं। तो पूजा आदि करके समझाते हैं अब ये स्वर्ग में जा रहा है तो उसे मुंह फिरा कर शमशान की तरफ ले जाते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नरक को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का ये शरीर नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता ही है। कितनी बातें समझा करके फिर बाबा कहते बच्चे मन मना भव। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, बुद्धि बाप में लगे रहे। तुम्हारा यह अटेंशन फॉर एवर है, सदा के लिए है। एक घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए हमारा नहीं है। जब तक जीना है शिव बाबा को याद करते रहना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है, याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं, कोई तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं।
तुम यहाँ जब बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। तुम हो लाइट हाउस। यह है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम, दूसरे आंख में सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते, तुम अपनी भी संभाल करते हो और लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद तो जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको ये बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वह तो एक दो को राम 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 कहते रहते हैं। उनको बोलो आपको पता है ये दुख धाम है, वो परम धाम शांति धाम है, फिर सतयुग क्या है, सुख धाम है। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो तो ये तीन चित्र किसको समझाना बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है, गाइडलाइन करता है ना। यह नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज नहीं कर सकते हैं, वो तो सब है आर्टिफिशियल हाथ की बातें। यह है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा यह है सभी का बेड़ा पार करना। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्विस करें। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्तिधाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते। वह समझते हैं यह शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिर कोई न कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा यह बाप ने तुमको सब कुछ समझाया। तुमने चित्र में दिखाया, एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक है वो भी इशारा देते हैं, सबका मालिक एक ऊपर, उसको याद करो। क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वह भी ऐसे इशारा देते हैं, साहिब को जपो, वह बाप है ही सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। कितना समय आज आया है देखो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव 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 शिव, शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है। तो किसको बाबा नहीं कहते, परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है ही निराकार, सच्चा बाबा, वो तो सबका बाबा हुआ। सब आत्माएं अशरीरी है। तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बाबा कहते इसी धुन में रहो। तुम जानते हो हम कैसे फंसे हुए हैं। अब बाबा ने आकर के रास्ता बताया है, बाकी सब छूटे हुए हैं, फंसे हुए छूटते नहीं। सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, मोचरा खाकर थोड़े ही मानी लेनी है। मानी माना रोटी, सजा खाकर थोड़े ही पद लेना है हमें। मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सजा खाने से बाबा कहते हैं पद भ्रष्ट होता है। यहाँ भी देखो, कहीं अब फॉरेन में जॉब करने के लिए आपको जाना है, वीज़ा वगैरह निकालना है, तो आपका वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है कि कोई इनके ऊपर केस तो नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी सतयुग में जाना है तो कोई भी हमें हमारा सारा अकाउंट क्लियर होना चाहिए। मानी माना रोटी कब मिलती है, थोड़ा मोचरा तो मानी अच्छी मिलेगी, मना सजा नहीं है तो बाबा कहते पद भी अच्छा मिलेगा। ये है ही कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज थाना। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकता है। बाकी सिर पर थोड़ा देखा तो इसमें क्या हुआ, देखने से कोई नहीं जा सकता है। जबकि बाबा को पहचाने, अच्छी तरह से नॉलेज ले, बाबा को याद करें तभी परम धाम में जाएं, सतयुग में आएँ। बाबा कहते सब तो आ न सके, देवताएं तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू है आश्रम में, देवताएं थे ना, परंतु वह थे पावन, यह है पतित। पतित को देवता कहना शोभता नहीं। यह एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। बाबा कहते हैं आदि सनातन हिंदू धर्म के देते हैं, देवी देवता का कॉलम ही नहीं रखते हैं। अब बच्चों का मोस्ट बिलवेड बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देते। तुम समझा सकते हो बाबा कैसे आते हैं।
जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे? बाबा तो है ही निराकार, उनको तो अपना पाँव है नहीं, इसलिए ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो। कौन सी दुनिया में बैठे हैं? ईश्वरीय दुनिया में। वह सब है आसुरी दुनिया में। ये बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम न दैवी संसार में हैं न आसुरी संसार में हैं, हम ईश्वरीय संसार में हैं। बाबा आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं वो है मेरा घर, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़ करके आता हूँ। वाह, ये ध्यान में रखना है। मेरे खातिर बाबा अपना घर छोड़ करके इस दुनिया में आए हैं। भारत सुखधाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े ही आता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक है, ब्रह्मांड में तो सब आ जाता है। अभी भी वहाँ मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वो आकर के विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। समझाते तो बहुत है, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप लेते हैं। वंडर है, यहाँ कहते भी है हम पवित्र बनेंगे फिर जाकर पतित बन जाते। तो ऐसे ऐसे कच्चे को बाबा कहते हैं वंडर लेकर के नहीं आना है। यहाँ वंडर है, यहाँ कहते भी हम पवित्र बनेंगे फिर जाकर के बाबा कहते वो पतित बन जाते। तो ऐसे कच्चों को बाबा कहते नहीं लेके आना है। ब्राह्मणी का काम है जांच करके लेके आना। जब बाबा मिलन होता है तो जांच करके ले आना है। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोल करके बैठना है। आजकल बाबा बहुत ये बात रिपीट कर रहे हैं। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करना है। वरदान, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना एक कॉमन बात है, इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत ही कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा अंदर। बाबा कहते हैं अपने आप को चेकिंग करो कि मनसा वाचा कर्मणा हम कितना पवित्र बनते जा रहे हैं। आज का स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। तो ऐसे अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।